नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईएसजी की, यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। अब ये सिर्फ कोई फैंसी कॉर्पोरेट शब्द नहीं रह गया है। सच तो यह है कि ये हर मॉडर्न बिजनेस के लिए एक बेहद जरूरी फ्रेमवर्क बन चुका है, जो आने वाले कल की दिशा तय कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर कंपनी के लिए ईएसजी को समझना और उस पर काम करना इतना जरूरी क्यों हो गया है। वजह बिल्कुल साफ है। आज के निवेशक, क्लाइंट्स और यहां तक कि सरकारें भी कंपनियों से पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेही की उम्मीद कर रही हैं। जैसा कि ईएचएस और ईएसजी एक्सपर्ट हनुमंत गोडसे कहते हैं, ईएसजी अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आज के दौर में हर बिजनेस की बुनियाद बन चुका है। तो आखिर ये ईएसजी है क्या भला? ये असल में 3 पिलर्स पर टिका एक फ्रेमवर्क है। ई मतलब एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण, एस मतलब सोशल यानी समाज, और जी मतलब गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने का तरीका। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि कोई कंपनी इन तीनों मामलों में कितनी जिम्मेदार है। आज हम इन 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम समझेंगे कि ईएसजी आज की बिजनेस रियलिटी क्यों है, फिर इसके तीनों पिलर्स यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस को गहराई से जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इसमें हमारी और आपकी क्या भूमिका है। देखिए, ईएसजी अब सिर्फ अच्छा दिखने या नैतिकता की बात नहीं रह गई है, ये एक बिजनेस की जरूरत है। इन्वेस्टर्स अब अपना पैसा उन कंपनियों में लगाना चाहते हैं जो सस्टेनेबल हैं, क्योंकि उनमें रिस्क कम होता है। ग्राहक भी उन ब्रांड्स के साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं जो जिम्मेदारी से काम करते हैं। और हाँ, नियम कानून भी लगातार सख्त होते जा रहे हैं। किसी भी अच्छी ईएसजी स्ट्रेटेजी का फाइनल गोल 2 बहुत ही सिंपल सिद्धांतों पर टिका है। जीरो हार्म, जिसका मतलब है कि हमारे काम से किसी भी इंसान को कोई नुकसान न पहुंचे, और जीरो इम्पैक्ट, यानी हमारे काम का पर्यावरण पर कोई भी नेगेटिव असर ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, जो है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें यह देखा जाता है कि कोई कंपनी हमारे प्लैनेट, हमारी धरती के साथ अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करती है। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से निपटना, पानी और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करना और एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाना। आईएसओ 14001 जैसे स्टैंडर्ड्स इसे लागू करने में काफी मदद करते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, और इसे 3 लेवल पर देखा जाता है। स्कोप 1 मतलब कंपनी का डायरेक्ट एमिशन, जैसे फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाला धुआं। स्कोप 2 होता है खरीदी गई एनर्जी से, जैसे कि बिजली। और स्कोप 3 में बाकी सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आपकी पूरी सप्लाई चेन। अब आते हैं ईएसजी के दूसरे और शायद सबसे इंसानी पहलू पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस बात पर फोकस करता है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों, सप्लायर्स, कस्टमर्स और जिस समाज में वो काम करती है उसके साथ कैसा बर्ताव करती है। इसके जो मुख्य हिस्से हैं वो हैं कर्मचारियों की हेल्थ और सेफ्टी, काम करने के लिए एक अच्छा माहौल, ह्यूमन राइट्स का सम्मान, डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना और चाइल्ड लेबर का सख्ती से विरोध करना। इस एरिया में SA 1800 एक जरूरी स्टैंडर्ड है। यहां एक जिम्मेदार और एक गैर जिम्मेदार प्रैक्टिस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सही सैलरी और एक सेफ माहौल, तो दूसरी तरफ है शोषण और लोगों के अधिकारों को दबाना। चुनाव बिल्कुल क्लियर है। और जैसा कि हनुमंत गोडसे कहते हैं, हेल्थ और सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये जीरो हार्म वाले सिद्धांत की नींव है और हर कंपनी की पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, गवर्नेंस। आसान भाषा में ये वो नियम कानून और सिस्टम है जिनसे कोई कंपनी चलाई जाती है। ये पक्का करता है कि कंपनी में सब कुछ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो रहा है। एक मजबूत गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, बोर्ड में अलग अलग तरह के लोग हैं, रिपोर्टिंग में पूरी ईमानदारी बरती जाती है और करप्शन के खिलाफ एक बहुत मजबूत पॉलिसी है। आईएसओ 37001 जैसे स्टैंडर्ड्स इसे लागू करने में मदद करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, ऑडिट के जरिए पता लगाया जाता है कि रिस्क क्या है। दूसरा, ये देखा जाता है कि उनका असर कितना बड़ा हो सकता है। और तीसरा, विसल ब्लोअर सिस्टम जैसी चीजों से उन्हें कम करने के लिए एक्शन लिया जाता है। अच्छे गवर्नेंस की बुनियाद एक बहुत ही सख्त नियम पर टिकी है, रिश्वत और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। इसका मतलब है कि किसी भी लेवल पर बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो हमने ईएसजी के तीनों पिलर्स को समझ लिया है,
लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ESG सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा या एक एनुअल रिपोर्ट नहीं है। ये एक एक्टिव जिम्मेदारी है जो हर कर्मचारी, हर मैनेजर और हर लीडर की बनती है। और यहीं पर हनुमंत गोडसे का ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। असली चुनौती और मौका इसी में है कि हम ESG को कागजों से निकालकर अपनी कंपनी के कल्चर और रोज के काम का हिस्सा कैसे बनाते हैं। तो ये आखिरी सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हमारी कंपनियां, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस इस बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? हम अपने रोज के काम में इन सिद्धांतों को कैसे उतार सकते हैं? इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से हो सकती है। अपनी टीम में ये पूछकर कि हम चीजों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक ज्यादा सस्टेनेबल और जिम्मेदार भविष्य बना सकें।